मैं तो निश्चित रूप से देश में तमाम लोग आज इस लोकतंत्र के पर्व में हमेशा सहभागी बने। दो राज्यों में चुनाव अभी हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। मैं दोनों ही राज्यों के लोगों से यही पहला अपील करूंगा, खूब मतदान कीजिए, बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लीजिए। जहां तक राजनीतिक दृष्टि से है, आज देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को हर राज्य में समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद भी बड़ी सफलता मिली हम लोग को, और अभी भी झारखंड के चुनाव में मैं खुद था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड में और ख़ास करके महाराष्ट्र में, दोनों ही प्रांतों में भाजपा के, जहां झारखंड में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनने जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी फिर से एनडीए गठबंधन पुनर्स्थापित हो, इसके लिए जनता मत देगी। और जनता के सामने जो विकल्प है वो निश्चित रूप से भाजपा और अन्य दल के सामने दोनों चुनना हो, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भाजपा गठबंधन को निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलती है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोट के बदले नोट विवाद पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि यही एक है तो सिर्फ। राहुल गांधी जी की जो खेल खेलते हैं, लोकसभा चुनाव में भी लोगों को भरमाने का जो खेल खेला, अब उसी प्रकार की साजिश एक बार फिर यहाँ भी कर इसके, लेकिन हम तो पूरे देश को एक होने की बात कर रहे हैं। इस पर क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले लोगों का समर्थन करने वाले राहुल गांधी उस व्यक्ति को रेड कारपेट बिछा के करते हैं जो इस देश के संविधान के टुकड़े टुकड़े की बात करता है। और आज आप संविधान की दुहाई देते हैं, और जब देश को एक रखने की बात आती है तो उसमें भी अलग अलग मत रखने लगते हैं। अरे भाई आइए, देश को एक रखने में आपको क्या दिक्कत है? और स्पष्ट है कि ये देश को लोगों ने, इसके पहले भी इतिहास गवाह है कि नेहरू जी ने सत्ता के लिए क्या नहीं किया। अगर आज भारत पाकिस्तान का हुआ तो नेहरू जिन्ना के सत्ता के कुर्सी के लिए हुआ। और आज देश को विभाजित करने वाले लोग फिर से ये बोल रहे हैं कि हम एक नहीं होने देंगे। इसके पहले जो राष्ट्रीय यूपीए के लोग हैं, इन्होंने जात के आधार पर हिंदू समाज को बांटा। तो जो बांटने वाले खेल खेल रहे हैं, अगर उनको हम कह रहे हैं कि एक साथ रहिए, तो इसमें क्यों उनको पीड़ा हो रही है? अपोजिशन लगातार ये दावा कर रहा है कि दोनों राज्यों में जीत जो है हमारी तय है। अपोजिशन ने तो हरियाणा में भी चैलेंज किया था। अपोजिशन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भी बड़ी बड़ी बातें की थी, और अभी आने से कुछ नेताओं ने तो बड़ा बड़ा खेल होने की बात कही थी फरवरी महीने में इसी साल। क्या हुआ? जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो लोग खेल खेलते हैं उनको जनता जरूर खिलाती है। चैंपियंस ट्रॉफी मैच को लेकर भारत पाकिस्तान नहीं जाना, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो वहाँ की स्थितियाँ हैं, भारत सरकार हमेशा उसका आकलन करती है। अभी हमारे विदेश मंत्री मिले भी थे, और कई चीज़ों को आकलन करके, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा, वहाँ का माहौल, सब चीज़ पर विचार करना पड़ता है। और हम तो हमेशा चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में खेल संबंध बढ़े, लेकिन परिस्थितियाँ जो है, उस परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर हम कोई आगे निर्णय नहीं ले सकते हैं। और स्पष्ट रूप से है कि जिस देश में इस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता हो, जिस देश में सरकार नाम की चीज़ नहीं हो, किस पे आप उम्मीद करके, किस पे भरोसा करके अपनी टीम को यहाँ से वहाँ भेज देंगे? महिला टीम फाइनल में पहुंच गई हॉकी में, कितनी बड़ी बात है बिहार के लिए। बिहार के लिए भी, और मैं तो शुभकामना दूंगा कि आज बिहार की ज़मीन से फिर से भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और पिछले बार के जो उनके प्रदर्शन है उसको फिर से दोहराए। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने खेला है अभी तक, फाइनल भी भारत जीतेगा। बिहार होस्ट भी कर रहा था नितिन जी, ये बिहार के लिए कितनी बड़ी बात है क्योंकि पहली देखिए, बार मैं बिहार तो मानता हूँ होस्ट। नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। पहले के समय में नवीन पटनायक जी ने भी इस पर काफ़ी काम किया, और बिहार ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल को हमेशा प्राथमिकता दी। और आज नालंदा के उस जगह पर जगह जगह अलग अलग चीज़ें जब डेवलप हुई, तो लोग उस समय हंसी मजाक उड़ाते थे। आज राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से बिहार की गरिमा बढ़ी है। मैं तो इसके लिए जहां बिहार के लोगों को बधाई देता हूं, वही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि इस बड़े आयोजन में बिहार को जिस प्रकार से आपने मौका मिला और आपने जो तैयारी कराई, उसका असर है कि आज पूरे देश में बिहार के इस खेल में पहचान बढ़ेगी। खेल में लगातार पहचान बन रहा है, अब कहा जा रहा है कि फिल्मों में भी बिहार का गौरव और बढ़े, उसको लेकर फिल्म सिटी का भी निर्माण होना चाहिए।
क्योंकि कलाकार आ रहे हैं अपने फिल्म का प्रमोशन कर रहे देखिए हैं, ट्रेलर बिहार लॉन्च कर रहे में हैं। खेल तो पहले से फिल्म उद्योग तो पहले से कई कलाकार रहे, लेकिन उसको एज ए उद्योग के रूप में कभी बिहार ने बहुत प्रमोट नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की कई बार इच्छा रही है कि इस चीज़ पे काम करने की, उन्होंने कई लोगों को इसके लिए कहा भी, लेकिन फिर से वो प्रयास हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार की ज़मीन में जिस प्रकार से कलाकारों का निकलना रहा है, अगर यहाँ इंडस्ट्री के रूप में डेवलप होता है तो उससे बिहार के लोगों को भी और फिल्म जगत को भी फ़ायदा होगा।